बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आलू गोश्त की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे बिल्कुल होटलों वाला, जैसे कि देग में बनता है। बहुत ही कमाल की आलू गोश्त की आज की रेसिपी। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज का आलू गोश्त बनने वाला है मज़ेदार। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें शामिल कर देंगे हम साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, एक बादियान का फूल, 3 से 4 तेज़ पत्ता और ये दालचीनी वगैरह। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये ऑयल में अच्छा सा पहले होने देते ताकि इसकी जो खुशबू है ना ऑयल में अच्छी सी आ जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज। तो 2 हमने बड़े साइज़ की प्याज ली, जिसको बारीक बारीक सा मैंने स्लाइस करा है। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू गोश्त बनता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप देगी आलू गोश्त खा रहे हो, जैसे कि होटलों पे खाया है आपने। बहुत ही मज़ेदार सा। तो आज की रेसिपी जो है ना आलू गोश्त की, बहुत ही कमाल की है। तो ये देखें, प्याज माशाल्लाह हमारी हो चुकी है गोल्डन सी। बस हमने इतना ही करना था। अच्छा, अब मैंने लिया था आधा किलो बीफ का गोश्त, उसको मैंने पहले से गला लिया था। तो गलाते टाइम मैंने सिर्फ इसमें नमक और एक छोटी प्याज मैंने इसमें ऐड की थी। ठीक है, तो गोश्त को हमने गला के रख लिया था। तो आलू गोश्त जो है अब हमारा फटाफट से बन जाएगा। तो आधा किलो मैंने लिया था बीफ का गोश्त, उसको मैंने अच्छा सा गला लिया था। बस यही जो हमने इसमें ये शामिल कर दिया, प्याज ब्राउन करके, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं करा, वो ये इसलिए क्योंकि मैंने जब गोश्त को गलाने के लिए रखा था तो उसमें नमक ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये चलेंगे इसमें तीनों चीज़ें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा भर के मैंने लिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस अब इस सारे मसालों को डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। मिला के जो है बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। ठीक है, देखिए सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अच्छे, टमाटर की जगह आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आलू गोश्त हम बना रहे हैं उसमें ये कि टमाटरों से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मसाले हमने डाल के सबको बहुत अच्छा सा इसको हम पका रहे हैं। तेज़ आंच करी हुई है अभी हमने। तेज़ आंच करके हमने मसालों को थोड़ी देर अच्छा सा जो है ना हमने इसको पका लिया, ताकि उसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और यकीन जाने अभी आलू गोश्त रेडी भी नहीं हुआ, लेकिन खुशबू इतनी कमाल की आ रही है कि बस बहुत ही कमाल का आज का आलू गोश्त बनने वाला है। कि जो आलू गोश्त ये आप बना के आप जिनको खिलाएंगे ना, वो जायका जो है ना कभी नहीं भूलेंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है। तो बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, वो भी मैंने रफली कट करके इसमें शामिल कर दिया। अब टमाटरों को डाल के अच्छा सा हमने मिला के इसको हम कवर कर देंगे इतनी देर, जब तक कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, क्योंकि बीफ हमने लिया, बीफ को हमने गला लिया था पहले, तो बीफ का गोश्त हमारा गला हुआ है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बस ये जो है टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं पकाएंगे। ठीक है, तो देखिए टमाटर हमने रफली कट करें। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। आप टमाटर की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटरों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये टमाटरों को डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया। देखिए अच्छा सा पकना शुरू हो गया। अब जो है चूल्हे को हम स्लो करते हैं, इसको हम कर देते हैं कवर। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके थे और देखिए माशाल्लाह से जो है ना टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो गए। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, आलूओं को मैंने पहले से कट करके रख लिया था। तो 4 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिनको इस तरह क्यूब्स मैंने कट करा है। कटिंग आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपने लंबा कट करना हो तो लंबा कट कर लीजिएगा। तो बस आलू मैंने इसमें शामिल कर दिया। आलूओं को डाल के अब हमने करनी है बहुत अच्छी सी मज़े इसकी जो है ना हमने करनी है भुनाई। मेन चीज़ है इसकी भुनाई। भुनाई जितनी अच्छी होगी आलू गोश्त हमारा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो बस इसके हमने करनी है भुनाई अच्छी सी। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का जो आलू गोश्त ना बहुत ही कमाल का बन रहा है। जिन लोगों को ये शिकायत है कि उन लोगों का आलू गोश्त अच्छा नहीं बनता है, तो आप इस रेसिपी से बनाएं। यकीन जाने बहुत ही कमाल का बनता है, बल्कि खाने वाला है जो ना जायका कभी नहीं भूलेगा। इतनी मज़ेदार ही बनेगा और प्लेटें तक चाट जाएंगे। तो इसमें 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी और मसाला हमने बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से भून लिया है। देखिए अब टमाटर वगैरह प्याज इसमें जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि टमाटर और प्याज जो इसमें ग्रेवी में तैरती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखिए मसाला देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा रेडी हो गया है।
और खुशबू भी इसमें बहुत कमाल की आ रही है। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि आलू जो है ना हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन मैं इसमें 2 कप पानी इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। तो 2 कप पानी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और शामिल करके बस तेज़ आंच हमने करना है। जैसे ही पकना शुरू होगा तो फिर हम इसको मीडियम लो आंच पे कवर करके पकाएंगे 15 मिनट, 15 से 20 मिनट पकाएंगे, जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते, ठीक है। तो अभी मैंने 1 कप डाल दिया था, 1 कप मैंने पानी और डाल दिया। बस अब इसको अच्छा सा हमने मिलाना है। मिला के इसको हम कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट पे मीडियम लो आंच पे पकाएंगे, ताकि आलू जो है ना हमारे अच्छे से गल जाए, क्योंकि आलू अच्छे से ही गले हुए अच्छे लगते हैं, वरना कच्चे आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो बस ये जो है हमने पानी डाल दिया, देखिए माशाल्लाह पकना शुरू हो गया है। तो बस अब अच्छा सा हमने इसको एक बार मिला के फिर हमने इसको कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके थे माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना, यकीन जाने बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे होटलों वाला देग में जैसे बनता है वैसे ही आलू है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो डिश आउट करते हैं इसको। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़ेदार। आज का आलू गोश्त तो बहुत ही कमाल का बना है। इसी के साथ इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।